नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फाइनेंशियली फ्री विद स्टॉक्स पे आपका स्वागत है। 2022 आ गया है आफ्टर 2021 जो कि इक्विटी इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत ही शानदार साल था। लेकिन 2022 में क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए, कौन सा स्टॉक सिलेक्शन का बकेट हमने चुनना चाहिए, मैं मेरे लिए बोलूँगा और मैं बताऊँगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और मैं स्टॉक्स पिक कैसे कर रहा हूँ 2022 में अभी। तो जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किस प्रकार का व्यू मेरा है अभी फ़िलहाल स्टॉक मार्केट्स का। हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं निफ्टी 50 का, और अभी आप अगर यहाँ देखें तो बहुत ही रैपिड स्ट्राइड्स लिए हैं मार्केट ने 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जो साल है ये पूरा इस प्रकार का इंक्लिनेशन रहा है। बस साल ख़त्म होते होते हमने देखा कि ये थोड़ा सा एक फॉल आया जहाँ पर कि FIS की सेलिंग हैवी हुई, उसके बाद में मार्केट फिर से अभी ऊपर जा रहा है। मेरा ये व्यू है कि मार्केट आने वाले 6 महीनों के लिए, ज़्यादा लंबे समय की तो बात अभी फ़िलहाल हम नहीं कर सकते, 6 महीने के लिए थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, 6 महीने से 1 साल तक। रेट हाइक्स चल रही है, रेट हाइक्स होने की बात चल रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो सकते हैं अभी मार्च में या अप्रैल में, जो US का फेड करने वाला है, वहाँ की जो सेंट्रल एजेंसी है। साथ ही में इंडिया में भी काफ़ी सारी हलचल हो रही है। ओमिक्रॉन एक अलग सरप्राइजेस, यानी कोविड-19 जो है वो अलग सरप्राइजेस लेकर के आता है। और जो मार्केट ने इतना ट्रिमेंडस गेन किया है, जब कोविड-19 का इनिशियल लॉकडाउन आया था वहाँ से मोर देन 100% का गेन ऑलरेडी हो चुका है। इतना बड़ा जब गेन हो चुका है तो मेरा तो व्यू ये है, आफ्टर मेकिंग सम ह्यूज प्रॉफिट्स इन 2021, 2021 में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। आप सबको भी हुए होंगे डेफिनेटली, अगर आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पैटर्न फॉलो किया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे गेन्स हमें हुए हैं 2021 में। अगर आपने रेगुलरली हमारा पॉडकास्ट, साथ ही में ये चैनल भी सुना होगा या देखा होगा, तो हमने कहा था कि दिवाली 2021 तक 18,500 की लेवल्स आ सकती है। वो चीज़ हुई। उसके बाद में थोड़ी सी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, 19,000 भी एक्सपेक्टेड था, बट वो हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद में फिर मार्केट नीचे आया। डेफिनेटली मतलब लॉन्ग टर्म में 21,000 22,000 निफ्टी तो ऊपर जाने वाला है, इंडियन स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाने वाला है। लॉन्ग टर्म में तो कोई बात ही नहीं है, कोई चीज़ रोकने भी नहीं वाली इंडियन स्टॉक मार्केट को। मार्केट तो लॉन्ग टर्म में, मतलब बहुत इमीडिएट लॉन्ग टर्म में ऊपर है। लेकिन आने वाले 1 साल 6 महीने 8 महीने में थोड़ा सा वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं। इसीलिए इसी के ऊपर बेस्ड है मेरी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी भी, और इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से स्टॉक पिक करूंगा। उसके लिए मैं यूज़ करूंगा टिकर टेप। ठीक है, टिकर टेप मैंने जैसे टाइप किया गूगल में तो यहाँ मुझे स्क्रीनर दिख रहा है, तो ये मैंने स्क्रीनर के ऊपर में क्लिक कर लिया। ये यहाँ पर स्क्रीनर जो है वो ओपन हो गया। सबसे पहले मैं जाऊँगा स्टॉक यूनिवर्स में, और यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन है मेरे पास में, निफ्टी 50, मिड कैप 100, निफ्टी 100, स्मॉल कैप, निफ्टी 500। इसमें से जैसे मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क अभी लेनी नहीं है, बस कुछ ही स्टॉक्स मैं एक ऐसे पिक करना चाहता हूँ जो मुझे एक सर्टनिटी दे। ज़्यादा मैं एग्रेसिव स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज और निफ्टी मिड कैप 100 यानी मिडिल कंपनीज में जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज है, बस उसी में सीमित रहना चाहता हूँ। ज़्यादा स्मॉल कैप या निफ्टी 500 यानी 500 कंपनीज में मैं एंट्री लेना नहीं चाहता। मैं ऑलरेडी 2020 और 2021 में ये एंट्रीज ले चुका हूँ, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना चुका हूँ। वो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अभी जो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करूंगा उसके लिए ये स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी 50 और मिड कैप 100 मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है, उसको मुझे ज़रूरत नहीं है, PE रेशियो वगैरह की, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर जो ऐड फिल्टर लगाऊंगा, वो सबसे पहला जो मैं फिल्टर लगाऊंगा वो लगाऊंगा 5 ईयर CAGR। ठीक है, ये 5 ईयर CAGR मैंने लगाया, इसको कर दिया डन, और इसको मैं नीचे फिल्टर सेट करूंगा। तो मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज, ऐसे स्टॉक्स जो पिछले 5 साल में 14% से ऊपर का कंसिस्टेंट रिटर्न देते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 71 रिजल्ट्स मिल गए। मैंने ये फिल्टर लगा लिया, 71 रिजल्ट्स मुझे मिल गए। उसके बाद में मैं एक फिल्टर लगाऊंगा रेवेन्यू ग्रोथ का, 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ। ये रहा 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, और
इसको मैं फिर से एक बार मैं चाहता हूँ कि ये भी मेरा हायर एंड में रहे, तो मैं 12 या 13% से ऊपर का एक फिगर यहाँ पर डालूंगा। 13% से ऊपर का मैं 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ डालूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक ऐसी कंपनी जो सेफ है और अच्छा कर रही है। पिछले कुछ सालों से रेवेन्यू ग्रोथ उसका जो है वो अच्छा चल रहा है, बस उसी के ऊपर मैं बेट करना चाहता हूँ। मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स वगैरह अभी पिक करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी वो नहीं है। इसके बाद में मैं एक और फिल्टर ऐड करूँगा और वो है बीटा, सो दैट मैं मेरा जो रिस्क एपेटाइट है उसको चेक में रखूँ। तो बीटा एक ऐसा फिगर है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी किया है, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। बीटा अगर कोई स्टॉक का 1 है, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट जिस रेट से ऊपर जाएगा उसी रेट से जो ये स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर सेंसेक्स या निफ्टी 10% से ऊपर गया तो ये स्टॉक भी 10% से ऊपर जाएगा, और अगर स्टॉक मार्केट 10% से नीचे गया तो स्टॉक भी 10% से नीचे जाएगा। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए 1.5 है, तो फिर उसका जो सेंसिटिविटी है स्टॉक की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब स्टॉक मार्केट अगर 10% से ऊपर जाएगा तो ये 15% से ऊपर जाएगा ये स्टॉक, लेकिन स्टॉक मार्केट अगर 10% से नीचे आएगा तो ये स्टॉक 15% से नीचे भी जाएगा। तो 1 से ऊपर जितना आप जाएंगे बीटा की लेवल में, उतना थोड़ा रिस्क बढ़ते जाएगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, ये फेज में आप जाएंगे 1 से ऊपर अगर आप जाएंगे, और 1 से नीचे जाएंगे तो थोड़ा कंजर्वेटिव में आप आएंगे। मतलब स्टॉक मार्केट अगर 10% से बढ़ेगा तो आपका स्टॉक जो है 5%, 6%, 7%, 8% इस रेट से बढ़ेगा, जो भी बीटा लेवल आप चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, और बीटा मुझे चाहिए है 0.5 से लेकर के 1.2। एक से ज़्यादा मैं 1.2 तो जा सकता हूँ, 1.5 वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो ये मैंने फ़िल्टर लगा दिए मेरे तीनों। बीटा में मैंने रिस्क समझ लिया, मेरा बीटा मतलब कितना रखना है मुझे, 1.2 मैक्सिमम रखना है। ऐसी कंपनीज चुननी है जो अच्छा कर रही है, जिसके रिटर्न्स अच्छे हैं, जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। मतलब ऑब्वियसली लार्ज कैप और टॉप कंपनीज ही आएगी लिस्ट में, ज़्यादा बाकी की कंपनीज नहीं आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा, HCL, टाइटन, JSW, मैक्सिमम निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं। बस कुछ स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के बाहर के हैं, ठीक है। वरुण बेवरेजेस है, एस्ट्रल है, सिंजीन इंटरनेशनल, ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। अब इसको भी मैं सॉर्ट कैसे करूँगा? मेरे पास 14 रिजल्ट्स है, 14 के 14 स्टॉक्स तो मैं खरीदूंगा नहीं, मुझे बस चाहिए कुछ 6, 7, 8 स्टॉक्स की मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। मतलब इसका आधा मैं करूँगा यहाँ पर, और उतने में मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो बीटा है, ये बीटा को मैं अरेंज कर दूंगा टॉप टू बॉटम। तो यहाँ मैंने क्लिक किया बीटा के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया 1.14, 1.11, 1.09, 1.07, 1। तो ये जो टॉप के 10 स्टॉक्स है इसको मैं चुनूंगा, और इन्हीं स्टॉक्स में मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा। तो सबसे पहले मुझे HDFC आ रहा है, वरुण बेवरेज, HDFC बैंक, JSW, दीपक नाइट्रेट, कोटक महिंद्रा, ग्रासिम, स्कॉट्स, टाइटन, HCL, ये मेरे टॉप 10 कंपनीज है। इस टॉप 10 में या टॉप 8 में मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, और इन्वेस्टमेंट भी मैं एक ही दिन में एक ही टाइम पे नहीं करूंगा, डिप्स में बाय करूंगा। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो फिर जब भी डिप्स आएगी, जब भी करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे आएगा, उस समय थोड़ा SIP फॉर्मेट में, सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मैं इन्वेस्ट करते जाऊंगा इन स्टॉक्स में। बाकी जो चल रहा है 2021 में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो तो चल रहे हैं एज इट इज़, बट ये एक नई स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है जो कि मेरे हिसाब से मुझे सूट कर रही है। मेरा जो पुराना माइंडसेट था 2 साल से, जो मैं सोच रहा हूँ स्टॉक मार्केट्स के बारे में, उस प्रकार से पहले मैंने बहुत रिस्क ली, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले, रिस्क एपेटाइट हाई रखा जब बहुत नीचे मार्केट जा चुका था। पूरा 2021 में भी हम स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर में भी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड भी किए हैं आपको, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है मेरे खुद के पोर्टफोलियो के लिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में जाऊँ। नॉट नेसेसरी कि आप एज इट इज़ कॉपी करें मेरी स्ट्रैटेजी या फिर जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा माइंडसेट है, मेरी साइकोलॉजी है, मेरा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सनल होती है, आप किसी और तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं और ले सकते हैं। जितना आपको लगता है इस वीडियो से उतना आप लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 100% एज इट इज़ ऐसा ही स्टॉक सिलेक्शन आपको भी करना है। इट शुड बी विद इन योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, योर स्ट्रैटेजीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आपका एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। हमारा पॉडकास्ट भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, टीचर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। रेफर ज़रूर कीजिएगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही में अगर आपको आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी शुरू करनी है, कुछ
हेल्प चाहिए आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शंस में, आपका लमसम अमाउंट अगर है उसको आपको इन्वेस्टमेंट कराना है, या फिर क्रिप्टो रिलेटेड कुछ आपको इनपुट्स चाहिए, या स्टॉक सिलेक्शन, इक्विटी मार्केट्स के बारे में कुछ आपको, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कुछ आपको डाउट्स या कुछ आपको सर्विसेज अगर चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू। Thank you very much for giving your valuable time and listening and watching the video till the very end. Thank you very much. I'll be seeing you again.